हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में अगले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फ्यूरेन। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में किसका डिस्कशन करेंगे? फ्यूरेन का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है कि प्रोल अपना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। प्रोल के अंदर फ्यूरेन, थायोपीन या pyridine, ठीक है ना, 3 पॉइंट इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हम लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। एक उसके रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन भी हम लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। और एक उनकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी। ठीक है ना। ये बात पेरोल में भी लागू होगी, फ्यूरेन के अंदर भी होगी, थायोपीन में भी होगी और pyridine के अंदर भी होगी। ठीक है ना। पेरोल, फ्यूरेन और थायोपीन ये 5 मेंबर रिंग होती है। जैसे इन 5 मेंबर रिंगों को हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे 6 मेंबर रिंग, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे pyridine का, क्योंकि pyridine भी अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में कर देते हैं स्टार्ट किसको? फ्यूरेन को। तो ये सारी चीजें तो देखो मैंने आप लोगों के लिए समझा रखी है कि देखो, जो हेट्रो एटम होता है उसको 0 पोजीशन देते हैं। उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा होता है। फिर बीटा, गामा, डेल, इस तरीका से बढ़ते जाते हैं। ठीक है। आगे नहीं बात समझ में? आईयूपीसी नोमेनक्लेचर आप लोगों के लिए सिखा दिया। फ्यूरेन का आईयूपीसी नोमेनक्लेचर जब करते हो तो उसका नाम कौन होता है? ऑक्जॉल होता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसके मेन टॉपिकों पर। ठीक है ना। फिर वो इसकी बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को फिनिश करके फिर इसकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शनों के बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के साथ ये फ्यूरेन आप लोगों को खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि की बात करते हैं। तो देख लो, यहां पर इसके बनाने की विधि अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। इस पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है ना। ये पूरे को मिटा देता हूं और फ्यूरेन के बनाने की विधि अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो देखते चलो, सीधी सीधी सी 2 मेथड है आपकी, इनको करवा देता हूं। देखो, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, फ्यूरेन के बनाने की विधियां, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन। ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन, फ्यूरेन के बनाने की विधियां। ठीक है। जिनमें हम पहली मेथड ले रहे हैं उसकी म्यूसिक अम्ल से। पहली मेथड हम कौन सी ले रहे हैं? म्यूसिक अम्ल से। तो देखो, म्यूसिक अम्ल से किस तरीका से फॉर्मेशन होगा। ये लो आपका म्यूसिक एसिड, मैं लिख देता हूं। ये म्यूसिक एसिड है आपको लोगों का CHOH, यहां पर लिख दिया CHOH। ठीक है ना। ये कार्बन कार्बन को जोड़ दे, यहां पर भी CHOH लिख दिया, यहां पर भी CHOH लिख दिया, और यहां पर लिख दिया COOH, और यहां पर भी लिख दिया मैंने COOH। ठीक है ना। इसका नाम है म्यूसिक एसिड, म्यूसिक अम्ल, मतलब म्यूसिक एसिड। ठीक है भाई, म्यूसिक अम्ल, म्यूसिक एसिड। ठीक है ना। इसका आप क्या करवाओगे? आसवन करवाओगे, डिस्टिलेशन करवाओगे। आसवन मतलब डिस्टिलेशन करवाओगे तो फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फ्यूरिक अम्ल का। ये लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर COOH, और ये लिख दिया O। इसका नाम है फ्यूरोइक अम्ल। ठीक है ना, फ्यूरोइक एसिड। और आप लोगों का ये CO2 बाहर निकल जाएगा और 3H2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आप लोगों को बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो किसका फॉर्मेशन करना है? फ्यूरेन का फॉर्मेशन करना है। तो फ्यूरेन तो हम लोगों का बना ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां पर ले आता हूं और उसमें और रिएक्शन करवाते हैं। देखो, जब तक फ्यूरेन नहीं मिल जाता ना, तब तक उसकी रिएक्शन करवाऊंगा। इस फ्यूरिक अम्ल को मैं यहां पर ले आता हूं। ठीक है ना। और इसको क्या कर देता हूं? इसको मैं टेम्परेचर दे देता हूं। ठीक है ना। यहां पर इसको क्या कर देता हूं? टेम्परेचर दे देता हूं। तो दे दो भाई टेम्परेचर इसको, CH। ये लिख दिया मैंने, वो ये आप लोगों का फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। किसको लिख दिया? फ्यूरिक एसिड को लिख दिया। लिख दो फ्यूरिक एसिड को। इधर देखो, यहां पर लिख दिया फ्यूरिक एसिड। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसको मैंने कर दिया हीट। ठीक है ना। बी पे लिख दी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। ठीक है ना। और या फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेना चाह रहे हो, टेम्परेचर नहीं लेना चाहते हो, तो CU चूर्ण ले सकते हो, चूरन मतलब पाउडर ले सकते हो, प्लस ठीक है इसमें क्यूनोनिल को भी ले सकते हो, क्यूनोलिन को भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? फ्यूरेन का फॉर्मेशन कर देगा, और आप लोगों की CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। CH, और ये हो गया आप लोगों का फ्यूरेन। ठीक है ना। ये क्या बन गया आप लोगों का फ्यूरेन।
ये बन गया आप लोगों का फ्यूरेन और CO2 गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। अब देखो इसको समझा देता हूं। देखो इधर देखिए, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप लोगों को पता है हमारे बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी चल रही है, फ्यूरेन की चल रही है, ठीक है ना। हमें किसका फॉर्मेशन करना है, फ्यूरेन का करना है। तो देखो पहली मेथड है आप लोगों की म्यूसिक अम्ल से। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, म्यूसिक अम्ल। बिल्कुल आप लोगों को फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको मैंने क्या करवा दिया, आसवन करवा दिया, मतलब इसका डिस्टिलेशन करवा दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूरिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता हमें तो फ्यूरेन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्यूरिक अम्ल को मैं यहाँ पर ले आया और इसको मैंने हीट कर दिया है, हाई बॉइलिंग पॉइंट दे दिया इसके लिए। या फिर आप लोग चाहते हो कि हीट नहीं करे तो कोई कैटलिस्ट ले लो, ठीक है ना। कैटलिस्ट यहाँ पर ले रखा सीयू पाउडर, मतलब चूरन ले रखा प्लस क्यूनोलिन, दोनों को मिक्स करके किस में डाल दिया, फ्यूरिक एसिड में। जैसे ही आप लोग इसको फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये CO2 गैस आप लोगों की बाहर निकल जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब ये निकला कि म्यूसिक अम्ल से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, फ्यूरेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना आप लोग, चाप्रोल हुआ, फ्यूरेन हुआ, थायोफिन हुआ, पिरिडिन हुआ, उनकी कम से कम दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो बनाने की विधि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि माना कि उसको स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पूछनी है फ्यूरेन की, तो वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी नहीं पूछेगा, वो इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि भाई फ्यूरेन के बनाने की कोई एक मेथड लिखो, साथ में उसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी को पूछ लेगा। तो 1 या 1.5 नंबर की तो आपको वो रिएक्शन बनाने की विधि पूछ लाई, और फिर बचे कुछ नंबर आप लोगों के स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी या फिर कोई केमिकल रिएक्शनों के बारे में पूछ लेगा। आगे नंबर बात सुनिए, इसलिए प्रोल, फ्यूरेन, थायोपिन, कम से कम दो मेथड तो आपको सबके पता होना चाहिए, ठीक है। बनाने की विधि दो मेथड क्या है आप लोग आराम से याद कर लेना। देखो इनमें ज्यादा ऐसा कुछ समझाने का तो कुछ नहीं है, आप भी जानते हो। कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी वो शुरू के अंदर तो बीच बीच में भी कॉन्सेप्ट की चीज आएंगी, इसमें बीच बीच के कॉन्सेप्ट की चीज आएंगी। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ज्यादा कॉन्सेप्ट की चीज नहीं होती, ज्यादा कॉन्सेप्ट की चीज होती है केमिकल रिएक्शनों में, स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी में। ये तो एक एक दो बनाने की विधि आप आराम से याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अर्थात म्यूसिक अम्ल से आप फ्यूरेन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब इसकी दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद इसके बनाने की विधि खत्म, फिर उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शनों पर, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं पर। तो देखिए आप लोग, इसकी दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले लेता हूं। एक तो म्यूसिक अम्ल से हमने फ्यूरेन का फॉर्मेशन कर लिया, अब दूसरी मेथड ले लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने दूसरी ले रहा हूं फर्फ्यूरेल से। दूसरी बनाने की विधि में किससे ले रहा हूं, फर्फ्यूरेल से, फर्फ्यूरेल से, ठीक है ना। फ्रॉम फर्फ्यूरेल, ठीक है भाई, बना दो इससे भी। ये लो, ये ले लिया मैंने आप लोगों के लिए, वो ये यहां पर जोड़ दिया मैंने CHO, ठीक है ना। ये कैटेलिस्ट के रूप में ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। भाप ले सकते हो या फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले सकते हो। इसका नाम है फर्फ्यूरेल, या इसको क्या बोल सकते हो, फर्फ्यूरेल्डिहाइड, फर्फ्यूरेल्डिहाइड, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फ्यूरेन का फॉर्मेशन करेगा, CO गैस आप लोगों की बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये लो, ये फॉर्मेशन कर रहा है आप लोगों का फ्यूरेन का, CO गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। इसका नाम कौन है, फ्यूरेन। अब देखिए आप लोग, देखो सुनो, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा प्रोसीजर आप लोगों का। दूसरी जो बनाने की विधि है फ्यूरेन की, वो कौन है, फर्फ्यूरेल से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, फर्फ्यूरेल का होता है, ठीक है ना। CO कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या फिर इसको हीट देते हो, जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर ले रखा है। जैसे ही आप लोग इसको हीट दोगे ना, तो देखो ये हाइड्रोजन एटम है ना, ये C और O, ये CO तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम है ना, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरे का पूरा ग्रुप निकल गया तो कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे होगी, तो कॉमन सी बात है, कार्बन की 4 वैलेंसी होना भी जरूरी है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप लोगों की बाहर निकल जाएगी, और ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से इसके बनाने की विधि कितनी हो गई, 2 हो गई, एक फर्फ्यूरेल से हो गई आप लोगों की, ठीक है ना, और एक किससे हो गई, म्यूसिक अम्ल से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। देखिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसको
देखिए अब फ्यूरेन के हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना। फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं 3 पॉइंट आप लोगों को सामने बोल रहा हूं। तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना, क्योंकि इनके पॉइंटों की आवश्यकता मुझे इसकी केमिकल रिएक्शनों में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुकी है कि बेंजीन के कंपेयर में जो फ्यूरेन होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, इसका डिस्कशन तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 कार्बन एटमों पर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जबकि प्रोल के अंदर, फ्यूरेन के अंदर, थायोफिन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, 4 कार्बन एटम। 5वां तो हेटेरो एटम होता है, आप लोग जानते हो भाई, 4 तो कार्बन एटम होते हैं, 5 उसका हेटेरो एटम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कार्बन एटमों की बात हो रही है, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रही है, बेंजीन से। तो बेंजीन के पास हेटेरो एटम तो होता नहीं, ठीक है ना, इसलिए कंपैरिजन हम कार्बन कार्बन से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन की रिंग के अंदर 6 कार्बन एटमों पर 6 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन, तो यहां पर डिस्कशन हमारा फ्यूरेन का हो रहा है। तो फ्यूरेन की रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 4 कार्बन एटम, और 4 कार्बन एटमों पर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो कॉमन सी बात है, फ्यूरेन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। फ्यूरेन की रिएक्टिविटी या सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडों की रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। रीजन आप लोगों के लिए दे दिया, ठीक है ना। लेकिन इनकी एरोमेटिसिटी की बात करूं, अगर मैं इनकी एरोमेटिकता की बात करूं, तो इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है फ्यूरेन की, वो प्रोल और थायोफिन से क्या होती है, कम होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्यूरेन की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है वो रिंग के अंदर चला जाता है, और रिंग के अंदर जाने की वजह से ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, घट जाती है। तभी तो आप लोगों ने देखा था कि इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी थी, फ्यूरेन की, सॉरी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी थी, थायोफिन की, उससे कम किसकी थी, प्रोल की, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी थी, फ्यूरेन की, ठीक है ना। यहां पर इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान क्या आ रहा था, बहुत कम आ रहा था, 71.1 आ रहा था, किसका, फ्यूरेन का। तो कॉमन सी बात है, रेजोनेंस एनर्जी का मान या अनुनाद ऊर्जा का मान कम आने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी घट जाती है। और आप लोग जानते हैं कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में जितनी ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसका एक ही रीजन होता है कि इसकी एरोमेटिसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान कम क्यों आता है, उसका रीजन यही होता है कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कॉमन सी बात है उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान कम आएगा, उसकी एरोमेटिसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉमन सी बात है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि आपको पता है एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो गई, रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज हो गई, मतलब अनुनाद ऊर्जा डिक्रीज हो गई, तो कॉमन सी बात है स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। ये तो इसके बारे में पहला पॉइंट बोला है। दूसरा पॉइंट इसका ये है, ये तो मैंने कौन सा पॉइंट बोला, पहला पॉइंट बोला, ठीक है, जिसमें मैंने रिएक्टिविटी को बता दिया। रिएक्टिविटी की कंपैरिजन मैंने किससे किया, बेंजीन से की है, ठीक है ना। तो बेंजीन के कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इस चीज में कोई संदेह नहीं है। दूसरी मैंने इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में की है, और एरोमेटिसिटी की कंपैरिजन मैंने किससे की है, प्रोल से और फ्यूरेन से की है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी की कंपैरिजन मैंने किससे किया, प्रोल से और फ्यूरेन से की है, ठीक है ना। तो प्रोल और फ्यूरेन के कंपेयर में इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, कम होती है, और उसका रीजन मैंने दे दिया कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है, ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इस दूसरे पॉइंट के अंदर ये होता है, जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, इसके अंदर ये होता है कि जो आप लोगों का फ्यूरेन है, फ्यूरेन सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता। एक बार फिर से समझना, फ्यूरेन जो आप लोगों का ये फ्यूरेन है, ये सांद्र अम्लों की उपस्थिति में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, और जो प्रोडक्ट हम लोग चाहते हैं वो प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं मिल पाता, ठीक है ना। इसलिए ध्यान में रखना, जो फ्यूरेन होता है वो सांद्र अम्लों की या कंसंट्रेट एसिड की प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तीसरे पॉइंट में यह है कि अगर फ्यूरेन की रिंग से मैं कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दूं, तो फिर उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देगा। एक बार फिर से समझना दूसरे पॉइंट को, मैं ये बोल रहा हूं
कि जो फ्यूरेन होता है ना वो सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि वो उनके साथ रिएक्शन करके बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। और हम नहीं चाहते हमारा प्रोडक्ट बहुलीकृत मिले, तो जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं ना वो प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं मिल पाता, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन अगर उसकी रिंग से मैं कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दूं, अब माइनस आई में तो आपको पता सभी आ जाते हैं, जितने भी क्रियात्मक सम होते हैं उन सबका माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर मैं फ्यूरेन की रिंग से कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दूं तो उस कंडीशन में आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है, और जो हम लोग प्रोडक्ट चाहते हैं वो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में, तीनों ही पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नहीं मेरी बात सुनिए, पहली उसकी रिएक्टिविटी की कंपैरिजन मैंने किससे की थी, बेंजीन से, तो बेंजीन की कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आप लोगों को पता है क्योंकि पहले भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। फिर इसकी एरोमेटिसिटी का डिस्कशन किया था मैंने प्रोल से और थायोफिन से, इसकी एरोमेटिसिटी का डिस्कशन मैंने किससे किया था, प्रोल से और थायोफिन से। तो प्रोल और थायोफिन के कंपेयर में इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है या रेजोनेंस एनर्जी, दोनों का मान क्या होता है, कम होता है। कम होता है तो कॉमन सी बात, उनके कंपेयर में कम स्टेबल होता है, तभी तो आपको पता है कि थायोफिन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान कितना आता है, 117, ठीक है ना। उसके बाद कौन, उससे कम कौन होता है, प्रोल होता है, उसका 87.8 आया था, ठीक है ना। और सबसे कम स्टेबल कौन था आप लोगों का, फ्यूरेन, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान कितना आता है, 71.1 किलो जूल मोल इनवर्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो इसकी कंपैरिजन उनके साथ कर ली, तो जो फ्यूरेन होता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, डिग्रीज हो जाती है, और एरोमेटिसिटी अगर इसकी डिग्रीज हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिग्रीज हो जाएगी, मतलब वो घट जाएगी, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला है कि जो फ्यूरेन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित तो नहीं करता, मतलब सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में, सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में फ्यूरेन कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को संपन्न नहीं करता। लेकिन अगर उसकी रिंग से कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दूं तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रदर्शित कर देगा, ठीक है ना। इन बातों को बिल्कुल दिमाग में टिका कर रखना, क्योंकि अब मैं इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शनों पर डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना। वहां पर मुझे बारी बारी से इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। देखो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई मैंने ग्रुप जोड़ दिया तो रिएक्शन हो गई, और जब मैंने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप नहीं जोड़ा तो देखो रिएक्शन नहीं हो रही है। जब सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो बहुलीकृत प्रोडक्ट मिल रहा है, अर्थात इसकी रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। और कोई कैटलिस्ट का यूज करके रिएक्शन को करवाऊंगा तो कॉमन सी बात है, फिर तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कैटलिस्टों का काम ही क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको करवा देते हैं, वो बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब इसकी एक एक रिएक्शन का हम डिस्कशन करते हैं, तो देखिए आप लोग, देखो पहली अभिक्रिया वही होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कैपिटल ए के अंदर वही हम डिस्कशन करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप लोगों को पता प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी हम किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करवा दो, ठीक है ना। इसकी पहली रिएक्शन है आप लोगों के लिए हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, ये ले लिया मैंने किसको, फ्यूरेन को ले लिया, ठीक है ना, किसको ले लिया, फ्यूरेन को ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Br2 से, क्योंकि हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन से रिएक्शन करना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों के लिए अभी मैंने क्या बात बोली थी कि फ्यूरेन की अगर आप लोग डायरेक्ट रिएक्शन करवावे तो फ्यूरेन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, इससे अगर मैं कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ दूं तो अब ये रिएक्शन को शो कर देगा, क्योंकि आप लोग जानते हो CWH का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो इसकी इस अल्फा पोजीशन पर तो CWH जुड़ा, तो कॉमन सी बात है Br इसकी दूसरी अल्फा पोजीशन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर ऑक्सीजन ये लो, ये CWH पहले से जुड़ा है, यहाँ से मैंने Br भी जोड़ दिया, ठीक है ना। एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया। जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, हीट करते ही माइनस CO2 आप लोगों की बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, माइनस CO2 आप लोगों की बाहर निकल जाएगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक रिएक्शन में किससे करवा देता हूँ, Cl2 से करवा देता हूँ, क्योंकि हेलोजनीकरण रिएक्शन हो रही है तो कॉमन सी बात है किससे करवा देता हूँ, Cl2 से करवा देता हूँ। ये लो,
ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर फ्यूरेन ले लिया, ठीक है ना। अब की बार मैं कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर ले लेता हूँ, ठीक है ना। -40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर लिया है तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कर देगा, अर्थात इसकी 2 अल्फा पोजीशन पर आप लोगों के Cl जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। 2 अल्फा पोजीशन पर आप लोगों के 2 Cl जुड़ जाएंगे और जो इसका नाम होगा वो इसका नाम है 2,5, इसका नाम है 2,5 डाइक्लोरो 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन 2,5 डाइक्लोरोफ्यूरेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो कॉमन सी बात है 2 और 5 पोजीशन पर आपका कौन जुड़ा है, Cl, तो उसके लिए डाइक्लोरो किसकी रिंग से जुड़ा, फ्यूरेन की रिंग से, ठीक है ना। इसका नाम होगा 2 ब्रोमोफ्यूरेन, उसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमोफ्यूरेन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोफ्यूरेन, ठीक है ना। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर आप लोगों को ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से नंबरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर देखिए, इसको समझा देता हूं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम पहली रिएक्शन इसके लिए ले रहे हैं हेलोजनीकरण, मतलब हेलोजनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, फ्यूरेन ले लिया, ठीक है ना। फ्यूरेन की रिंग से COOH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। COOH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है, और -I इफेक्ट ग्रुप की प्रेजेंस में तुरंत ही अपना फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Br2 से करवा दी। अब आप लोगों को पता है कि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि अगर फ्यूरेन पेरोल फ्यूरेन थायोपिन कोई सा भी हुआ इनके अंदर और उसकी अल्फा पोजीशन अगर भरी हुई है तो कॉमन सी बात है रिएक्शन किस पे होती है, बीटा पोजीशन पर। तो अल्फा पोजीशन कितनी है, 2 अल्फा पोजीशन है, चेक करके देख लेते हैं। तो देखो एक अल्फा पोजीशन से COOH पहले से भी जुड़ा है, लेकिन दूसरा अल्फा पोजीशन तो उसकी खाली है भाई, ये अल्फा पोजीशन तो उसकी खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक Br यहां से जुड़ गया, एक Cl यहां से क्या निकलेगा आप लोग को, हाइड्रोजन निकलेगा भाई, 2 Br है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक Br को लेकर -HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब एक Br आपका कहां पर जुड़ जाएगा, आप लोगों की इस अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट करते यहां से CO2 गैस आप लोगों की क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट का नाम होगा 2 ब्रोमोफ्यूरेन। क्योंकि नंबरिंग किधर से करते हो भाई, नंबरिंग आप कहां से करते हो, इधर से करोगे नंबरिंग, ठीक है ना। 1 2, क्योंकि जो प्रतिस्थापी समूह होता है, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। अगर मैं इधर से करूं तो देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पर आ रहा है, और मैं इधर से करूं तो 1 2 दूसरे नंबर पर भी आ रहा है। तो आप लोग इन चीजों को तो अच्छी तरीका से जानते हो कि जो प्रतिस्थापी समूह होता है, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल मिल तो गई कम पोजीशन 1 2, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोफ्यूरेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। यहां पर मैंने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, Cl2 से रिएक्शन करवा दी, और अब की बार मैंने कोई -I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप नहीं जोड़ा, क्योंकि मैंने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर की प्रेजेंस में करवाओगे तो इसका नाम होगा 2,5 डाइक्लोरोफ्यूरेन, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होगा 2,5 डाइक्लोरोफ्यूरेन का, और रिएक्शन कौन से पोजीशन पर होगी, उसकी अल्फा पोजीशन पर होगी, क्योंकि अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। उस पर जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट हम लोगों को क्या बनता है, स्टेबल। इस चीजों का डिस्कशन तो मैंने बेसिक क्लासों में कर लिया, ठीक है ना। पेरोल फ्यूरेन थायोपिन अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उनकी कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पर, ठीक है ना। क्योंकि शुरू में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जब अल्फा पोजीशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो 3 बनी थी, बीटा वाले की 2 ही बनी थी। तो वहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पेरोल फ्यूरेन और थायोपिन अगर इन पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, वो कौन सी पोजीशन पर होगा, अल्फा पोजीशन पर होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। हेलोजनीकरण अभिक्रिया से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ पर एक रिएक्शन तो ये करवाई है Br2 के साथ, एक रिएक्शन किसके साथ करवाई है, Cl2 के साथ। Br2 से करवाओगे तब वहां पर कौन सा ग्रुप जोड़ दोगे, कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दोगे। नीचे आप लोगों ने टेम्परेचर लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, -I इफेक्ट ग्रुप जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने Cl2 से रिएक्शन करवा के उसकी दोनों अल्फा पोजीशन पर आपका Cl जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन को लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रीकरण को भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। तो नाइट्रीकरण को भी देख लेते हैं भैया। देखो नाइट्रीकरण को भी देख लो। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। देख लो यहां पर ये क्या ले लिया मैंने, वो ही फ्यूरेन ले लिया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, फ्यूरेन की चल रही है,
ठीक है ना, किसको ले लिया मैंने, फ्यूरेन को ले लिया। चलो ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, HNO3, ठीक है ना, और यहाँ पर ले लिया H2SO4 और यहाँ पर कर दिया सांद्र। तो आप लोगों को पता है अभी थोड़ी देर पहले क्या बोली थी कि सांद्र अम्ल, क्योंकि आप लोगों को पता है HNO3 और H2SO4 दोनों सांद्र कंसंट्रेट ले रहे हो, ठीक है ना, तो सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट बना लेता है, बहुलीकृत पॉलीमराइज, बहुलीकृत उत्पाद मतलब पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना, और हम जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। तो क्या करें हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार हम सांद्र को नहीं लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं CH3COONO2, ठीक है ना, या फिर हम क्या ले सकते हैं CH3CO, यहाँ पर क्या ले लिया NO3, ठीक है ना, इसका नाम होता है एसिटाइल नाइट्रेट, और ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, ये लो NO2 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना, ये CH3COOH आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, CH3COOH आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। तो देखो इसको भी समझा देता हूं, देखो इधर देखिए, यहाँ पर इसकी दूसरी रिएक्शन है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, फ्यूरेन ले लिया, यहाँ पर ले लिया सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 ले लिया, ठीक है ना, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 दोनों मैंने किसको ले लिया, कंसंट्रेट को। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि फ्यूरेन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और हम जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वो वैसा प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं मिल पाता, ठीक है ना। फ्यूरेन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना, और हम नहीं चाहते कि हम लोगों को पॉलीमराइज प्रोडक्ट मिले, ठीक है ना। तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने क्या ले लिया, CH3COONO2 ले लिया, या फिर इस नीचे वाले को ले सकते हो CH3CONO3 को ले सकते हो, जिसका नाम है एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है ना। इससे करवाओगे रिएक्शन तो बिल्कुल यहां से जो आप लोगों का NO2 ग्रुप है वो उसकी कौन सी पोजीशन से जुड़ जाएगा, अल्फा पोजीशन से जुड़ जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर। तो ये एसिटिक अम्ल तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 2-नाइट्रोफ्यूरेन, इसका नाम होगा 2-नाइट्रोफ्यूरेन, क्योंकि 1-2 ये आप लोगों का NO2 कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पर, तो इसका नाम होगा 2-नाइट्रोफ्यूरेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई अच्छी तरीका से। फ्यूरेन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, इसलिए इनके साथ इनकी रिएक्शन नहीं करवाते, और इनके साथ रिएक्शन करवाओगे CH3COONO2 से जब रिएक्शन करवाओगे, या फिर इससे भी करवा सकते हो CH3CONO3 से रिएक्शन करवाओगे। तो देखो मैं इस वाले की रिएक्शन करवा के बता देता हूं, क्योंकि ये वाली रिएक्शन इसी के साथ कर रखी है। यहां से आप लोग हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकलेगा तो वो कहां पर जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, तो फॉर्मूला होगा CH3COOH, जो कि आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और ये NO2 ग्रुप इसकी कौन सी पोजीशन से जुड़ जाएगा, अल्फा पोजीशन से जुड़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा 2-नाइट्रोफ्यूरेन। मेरी बात आप लोग समझ में आई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी चीज है, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में वो बहुलीकृत पॉलीमराइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से रिएजेंट को चेंज किया तुरंत ही उसने अपना प्रोडक्ट शो कर दिया, और हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया 2-नाइट्रोफ्यूरेन। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में या नाइट्रेशन रिएक्शन में जिसकी भी रिएक्शन करवा रहे हो XYZ कोई भी हो, उससे NO2 ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पर तो NO2 ग्रुप जुड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो बहुलीकृत प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है ना। तो मैंने इससे रिएक्शन करवाई थी, तो आप लोगों का ये प्रोडक्ट बन गया, और NO2 ग्रुप किससे जुड़ गया, उसकी अल्फा पोजीशन से जुड़ गया, और हम लोगों की केमिकल रिएक्शन से हो गई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, तो इस तरीका से रिएक्शन करवा देना, ठीक है ना। एक रिएक्शन और लेता हूं मैं इसकी, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो देखो सल्फोनीकरण को भी देख लो आप। अगली रिएक्शन लेता हूं इसके तीसरे नंबर की, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसको भी देख लो। देखो अगली रिएक्शन का नाम है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। देखो तीसरी केमिकल रिएक्शन है इसकी सल्फोनीकरण, मतलब सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन। पहली कौन सी थी, हैलोजनीकरण, दूसरी कौन सी थी, नाइट्रीकरण, और तीसरी कौन सी है, सल्फोनीकरण, ठीक है ना। आप लोग जानते हो सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसके, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया फ्यूरेन, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया फ्यूरेन। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सांद्र H2SO4 से होगी, तो फिर वही आप लोगों को पता है कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते हमारा प्रोडक्ट बहुलीकृत हो, हमारे तो सिर्फ एक ही पोजीशन पर SO3 जुड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब की बार हम कैटेलिस्ट यूज में ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं SO3, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने ले लिया C5H5N, अर्थात ये किसका फॉर्मूला होता है, पिरिडिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला होता है, पिरिडिन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लोगों की इसकी अल्फा पोजीशन पर कौन जुड़ जाएगा, आप लोगों का अल्फा पोजीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और इसका नाम होगा फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। चलो इस रिएक्शन को भी समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो इस रिएक्शन को भी समझा देता हूं, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हेलोजन जुड़ता है कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर, ठीक है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में, ये नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 ग्रुप जुड़ता है कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर। और आपकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3H ग्रुप जुड़ता है, वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ता है, अल्फा पोजीशन पर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो फ्यूरेन की रिएक्शन जब मैं किससे करवा देता हूं, सांद्र H2SO4 से, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है, जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, वो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। जैसे बेंजीन से रिएक्शन करवा दे तो तब आपको पता सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। लेकिन सांद्र H2SO4 से फ्यूरेन रिएक्शन करके बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, अर्थात जो आप लोगों का SO3H ग्रुप है ना, वो SO3H ग्रुप किसी एक पोजीशन पर फिक्स पर अटैक नहीं करता, वहां पर बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसा हम अपनी तरफ से जो प्रोडक्ट मान के भाई हमें तो ये प्रोडक्ट बनाना है कि हमारा तो सिर्फ एक ही ग्रुप अल्फा पोजीशन पर अटैक करे, ऐसा नहीं होगा सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि इसका डिस्कशन मैंने शुरू में कर लिया कि सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में फ्यूरेन रिएक्शन नहीं करेगा, और अगर वो रिएक्शन करेगा तो बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, बहुलीकृत का। और हम नहीं चाहते कि हमें बहुलीकृत प्रोडक्ट मिले, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो SO3H है ना ग्रुप, वो एक पोजीशन पर अटैक करके और हमारी सल्फोनीकरण अभिक्रिया को खत्म कर दे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार हम जब वो सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में अगर फ्यूरेन रिएक्शन नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सांद्र अम्ल नहीं लेते हैं भाई। वो ऐसे ही तो है कि फ्यूरेन सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, और अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो बहुलीकृत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सांद्र अम्ल नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, SO3 ले लिया, और यहाँ पर जो कैटेलिस्ट लिया वो मैंने पिरिडीन को ले लिया। पिरिडीन की प्रेजेंस में जैसे इस रिएक्शन को करवाओगे तो यहाँ से आप लोगों को पता हाइड्रोजन निकलेगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ से आप लोगों को पता हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, SO3 से, तो फॉर्मूला हो जाएगा SO3H। बात समझ में आ गई। अरे भाई अल्फा पोजीशन पे तो अटैक करेगा, तो अल्फा पोजीशन पे वहां पर पहले से ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और डायरेक्ट SO3 ग्रुप जुड़ जाएगा तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, कार्बन की 5 बैलेंस हो जाएगी। तो कैसे होगी, यहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा जो कि इससे जुड़ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा SO3H का। फॉर्मूला किसको हो जाएगा, SO3H का। फिर वो पूरे SO3H ग्रुप किस पर अटैक कर लेगा, उसकी अल्फा पोजीशन पर, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। और आप लोगों की कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आज के क्लास तो मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है। फ्यूरेन पढ़ा है, फ्यूरेन के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। जनरल इंट्रोडक्शन को देने के बाद उसके बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ली थी। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाई थी मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद केमिकल रिएक्शन करवाई थी। केमिकल रिएक्शन के बारे में 2-3 पॉइंट वो बेसिक बोले थे मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर कैपिटल ए हेडिंग को लिया था। कैपिटल ए हेडिंग में हमने ली थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्यूरेन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो कॉमन सी बात है वो इलेक्ट्रोनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। उनमें हमने पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ी थी, हेलोजनीकरण, दूसरी कौन सी पढ़ी है, नाइट्रीकरण, और तीसरी कौन सी पढ़ी है, सल्फोनीकरण, ठीक है ना। बाकी की सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिस चीज को जितने ज्यादा बेसिक से लेकर चलोगे ना, चीजें उतनी ज्यादा आसान होगी आप लोगों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज तो कुछ है नहीं है, याद करके रख लेना उनको, ठीक है ना। भाई 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो उनको दिमाग में डाल लेना, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने की जहां पर जरूरत है वहां पर पूरा दिमाग लगाओ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी वो शुरू के लेक्चर लिए थे, और ये कैसे सांद्र अम्लों की प्रेजेंस में बहुलीकृत, ये सारी चीजें समझने लाके इनमें लगाओ दिमाग। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ज्यादा ऐसी कुछ नहीं है, आप लोग बस उनको 2-2, 1-1, 2-2 याद कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम 2 कर लेना। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2-2 कर लेना सबकी, ठीक है ना। और बाकी केमिकल रिएक्शन ये तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सल्फोनीकरण पता है यार, SO3H जुड़ेगा, नाइट्रीकरण NO2 जुड़ेगा, हेलोजनीकरण Cl जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, या I जुड़ेगा। फ्लोरीन को ज्यादा ये इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्शन होती है वो ऑटोमेटिक नाम से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो, ठीक है ना। बाकी का तो आप सारी चीजों को ध्यान में रख लोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो 3 रिएक्शनों का डिस्कशन किया, बचे कुछ रिएक्शनों का डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।